लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छा, प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारा 5K भी हो गया सब्सक्राइबर, उसके लिए थैंक यू वेरी मच दिल से। वैसे आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, कोई बात नहीं। अब पहले मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आप लोग पता है इंस्टा पे या कमेंट में हर जगह पूछ रहे थे कि भाई आप लोग क्यों गए थे बिहार, क्यों गए थे और कहाँ गए थे, इतना दिन से गायब क्यों था, आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मिस्टर SK प्रजापति भाई ने इतना पूछा, मत पूछिए भाई, द वेट इज ओवर। चलिए अब इस वीडियो में आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग क्यों गए थे बिहार, किस लिए गए थे। तो देखिए भाई लोग, जैसा कि भाई बिहारियों का एक मुख्य पर्व में आता है जो कि छठ पूजा है, तो छठ पूजा का टाइम था और ऐसे ही चल ही रहा था, तो सोचे थे नहीं नहीं अभी तो बिहार नहीं जाना है, जब तक कुछ करेंगे नहीं, मतलब फिर भी सोचे थे अभी बिहार नहीं जाना, अभी थोड़ा यहीं रहना चाहिए बढ़िया से, अभी सब कुछ और सेटलमेंट अच्छा से कर ले ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। पर निशा का जो है मन डोल रहा था, मतलब ये कह रही थी मुझे जाना है बिहार, मुझे बिहार जाने का मन कर रहा है, मुझे छठ पूजा सेलिब्रेट करना है। तो पिछले साल हम लोग तो यहीं सेलिब्रेट किए थे दिल्ली में ही, तो उतना खास नहीं था। एक्सपीरियंस बताऊँगा, मज़ा नहीं आया। 100 में से 8-10% दे दूंगा। चलो वो जो छठ माता का रूल है वो सिर्फ फॉलो होगा, पर वो वहाँ जो होता है ना अलग ही लेवल का, मतलब लगता है कि कुछ हो रहा है, लगता है कि फेस्टिवल है। यहाँ कुछ भी नहीं है, पार्क में थोड़ा सा खन देता है, उसी में पानी डाल दिया, सब उसी में हिला हुआ, पूजा करने वाले भी और मतलब पूजा नहीं करने वाले भी, सारे मतलब पानी को गंदा उड़ा देते, मतलब उतना यहाँ मज़ा नहीं आता जब हम लोग पिछले साल मनाए थे। तो और निशा कह रही थी यार छठ पूजा हम बहुत मिस कर रहे हैं यार, चलो बिहार चलो बिहार। और भाई डर भी लगता है यार, मतलब समझ सकते हो, बट सोचे कोई नहीं, इतना निशा फोर्स कर रही है, फोर्स किए जा रही थी बहुत ज़्यादा कि चलो बिहार मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसे ही करते करते हम बात को टाल रहे थे, नहाए खाए आया उस दिन भी हम टाल दिए, प्लस ऑफिस से भी छुट्टी नहीं मिल रहा था भाई लोग, तो कैसे ये सब डिसाइड कर लेते, क्या समझे। छुट्टी मिलेगा तभी नहीं यार भाई, एक तो काम इतना मेहनत से मिलता है उसे भी छोड़ दोगे तो फिर कैसे जाएंगे। तो इसीलिए नहीं जा रहे थे, बोले थे निशा अरे रुक जाओ यार, बोल रही थी नहीं नहीं चलो ही चलो चलो, मतलब बहुत ज़्यादा वो फोर्स कर रही। सोचो कोई बात नहीं अब चलो ही, मतलब फोर्स कर रही है, ना कर ही रहे थे हम, बिल्कुल ना मतलब जो होता है ना बिल्कुल ना कर रहे थे। तो ऐसे ही करते लोहंडा आ गया, उस दिन भी ना बिल्कुल नहीं, है ना। तो शाम का टाइम आया, निशा बोल करके थक गई कि अभी भी चलो एक ट्रेन है 10:40 पे, और लगभग टाइम हम लोगों का 6 बजा था, शाम 6 या 4 था। तो बोले ठीक है सोचता हूँ इस पे। अब बात तो सही कह रही है यार, जाना तो चाहिए, मतलब सोचने लगा मैं, फिर सोचते डिसाइड किए नहीं जाएंगे यार, छोड़ो क्या जाएं, क्या वहाँ जा करके क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ो, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे सोचे। फिर भी ना करते बज गए 8 नहीं 7। फिर निशा हो गई बहुत ज़्यादा गुस्सा कि नहीं जाना था, तो इतना मेरा दिमाग क्यों चाटा कि हाँ जाएंगे 3 घंटा, तुमने सोचने में लगाया, मुझे शॉपिंग कराओ, मतलब गुस्सा आ गई। अब मैं शॉपिंग करूँगी, अब तुम्हारे पैसों को देखो कैसे मैं उड़ाती हूँ, ऐसे कहने लगी। तो बोले ठीक है जो तुम्हें खरीदना खरीद लो। तो वही कपड़ा वगैरह खरीदी थी, जिसका देखिए फ़ोटो दिखा देते, निशा को ही ढक देते हैं, ठीक है चलिए निशा ढका जाइए। तो निशा को तो मैंने ढक दिया, आप देख लीजिए यही उसका ड्रेस था, यही लुक, मतलब यही सब कपड़ा वपड़ा खरीदवा रही थी, बहुत सी खरीदवा दी, मतलब मुझे शॉपिंग कराओ ऐसे वैसे। फिर ना करते मेरा भी दिमाग हो रहा था अरे चलना चाहिए क्या करे क्या ना करे। फिर हमने पूछा जिनके यहाँ जाना था कि मतलब आ सकते हैं क्या, और वो तो पहले से भी बोल रहे थे, वो भी पहले से ही बोल रहे थे, तभी निशा का भी दिमाग घुमा कि जब वो रखने को तैयार है तो दिक्कत क्या है, चलने में क्या दिक्कत है, ऐसा कह रही थी। तो मतलब फिर से मैंने लास्ट में पूछा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बोला अरे नहीं होगा आप आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ना करते 8 बजे जाकर के हमने डिसाइड किया, 8 या 9 ऐसे ही, मतलब 9 बजे मानो, 8 साढ़े 8 बजे डिसाइड किया कि हाँ चलना है। तो मतलब सब कुछ सरियाते बज गया 9। उसके बाद कपड़ा वगैरह पैकिंग वैकिंग A to Z फ्रेश वगैरह होते बर्तन वगैरह धो धा करके सब कुछ करते बज गया 10 बज गया। रेडी वगैरह हो गए, तो रूम लॉक करके बताओ टाइम तो 10 हो गया था। तो 10 में हम लोग हो गए रेडी, घर से निकल गए फटाक से कि अब चलना है तो चलना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए निशा। तो मतलब हम लोग निकल ही गए 10 में, और फिर मतलब टेंशन भी हो रहा था कि 10:40 में ट्रेन और 10 हो गया। फिर भी छठ माता का नाम लेकर के हम लोग निकल गए, मेट्रो पहुँचे। मेट्रो में लगभग मेट्रो जो हमारी लगभग 20 मिनट के बाद आई हमारी मेट्रो। चलते राजीव चौक पहुँचे तो बज चुका था 10:10
10:45-46 हो गया था। देखे वहाँ मोबाइल पे देखे कि टाइम हो गया, प्लस मैं ट्रेन खुल चुकी होगी 10:40 का टाइम था। फिर वहाँ देखे मोबाइल में भी तो शिवाजी ऐसा ही कुछ जगह बता रहा था, वहाँ पहुँच चुका था ट्रेन। फिर हार गए हम लोग, फिर भी सोचे चलो अब इसके जिद के लिए वहीं जा कर के स्टेशन पे बैठेंगे और रात भर, काफ़ी टाइम हो गया, अब घर नहीं आएंगे, आज रात भर वहीं बैठेंगे। तो हम लोग निकल गए, तो उसी के लिए रात को ही निकल गए और वहाँ जा कर के इतना लेट होने के बावजूद भी हम लोग वहाँ पे रुके नहीं, हाँ, घर हिम्मत के नहीं लिए हारे। लौटे नहीं। मेट्रो भी फिर देर छठ से आ माता रही का थी। नाम लेते लेते हम लोग वहाँ तक चली गए, हम निकल मुझे गए। प्रूव करने के लिए कि तुम चलो, तुम देख ही लो कि आज मतलब देखते हैं कि छठ माता हम लोगों को बुला रही है या फिर नहीं बुला रही, हाँ। आज ये भी साबित हो जाए। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर हम लोग, राहुल ने फ़ोन में अपडेट देखा कि ट्रेन खुली या फिर नहीं खुली इस टाइप से, तो वहाँ अपडेट शो कर रहा था कि वो शिवाजी मार्ग की ओर चल चुकी है ट्रेन, वहाँ पहुँच चुकी है, वो तो अपडेट शो कर रहा था। फिर हमने जो है मतलब वहाँ से निकल गए, फिर हम लोग निकल गए, वहाँ से निकले, फिर हम लोग स्टेशन पहुँचे लगभग 11:15 के लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन। वहाँ जाकर के बाहर में ऐसे ही बैठे हुए थे, वहाँ बनाया हुआ था बिहारियों को बैठने के लिए कि सब छठ पूजा के लिए जा रहा है, पंडाल वंडाल वहीं बैठे हुए थे हम लोग। फिर सोचे चलो अब तो घर ही चलना है, फिर भी अपडेट थोड़ा सा फ़ोन में देख लेते हैं अब कहाँ पहुँचा ट्रेन। देखिए भाई अब कुछ अपडेट ही नहीं जो कर रहा है, रिफ्रेश किए कुछ फिर भी नहीं, कर रहा था फिर भी नहीं। तो निशा बोला एक बार तुम पूछताछ के पास जाए, इंक्वायरी करोगे ट्रेन खुला है या नहीं। तो हम गए पूछने के लिए, तो वहाँ पूछे तो बोला, एक बुढ़े थे, बुढ़े अंकल टाइप के, बोले हाँ ट्रेन खुल गया। तो मन उदास हो गया, लेकिन उसके एक बगल में थे, बोला अरे नहीं खुला है, झूठ बोल रहे, जाओ तुम 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन अभी खड़ी हुई है, वो पुरुषोत्तम जो है तुम्हारी ट्रेन वो खड़ी हुई है। तो फिर हम लोग भागते 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, तो वाकई में ट्रेन वहीं खड़ी थी। कुछ टेक्निकल इशू या क्या था, पूरा वो स्टेशन बिल्कुल खाली हो चुका, सब बैठ रखे थे भाई, सबको वहीं जाना था बिहार के लिए पुरुषोत्तम। तो वही पुरुषोत्तम पे बैठे हुए थे सब के सब। हम पूछे पुलिस से कि हाँ यही है पुरुषोत्तम, बोला हाँ जाओ तुम्हारा ही तो वेट कर रहे थे, जाओ बैठो। तो हम लोग जा करके बैठे, पता है ट्रेन 12 बजे जा कर के बैठे, 10:40 का ट्रेन। तो ये देखो छठ माता की कृपा कि वो चाहे कि हम लोग पहुंच जाए कि नहीं सा, और बिना टिकट के, मतलब कोई टिकट विकट कुछ नहीं, सडनली डिसीजन लिए तो कहाँ से टिकट भाई, बिना टिकट के हम लोग जा करके बैठे थे S4 बोगी में, स्लीपर में ही, लेकिन हम लोग बैठे थे भाई, अब टिकट नहीं तो ऐसे में कहाँ से एंट्री होगी। तो स्लीपर में हम लोग S4 में, लेकिन जा करके बैठ गए, तो कोई टिकट ही नहीं था, तो बैठ गया। फिर भी 12 बज गया, 12 बजे बैठ गए जा करके, और 12:30 बजे के लगभग ट्रेन खुल गया वहाँ से। तो ऐसे ही चलता गया पता है 2-4 से हम लोग कंफर्म भी किए कि ये वही पुरुषोत्तम में ही है ना बैठे हम लोग, पता है कि यही है, पर फिर भी दिल नहीं मानने को राजी हो रहा है कि यही है, क्योंकि वो टाइमिंग, वो सब कुछ, वो सब फिर क्या था, वो सब कुछ तो समझ नहीं फिर आ रहा ऐसे ही हम लोग बैठे, ट्रेन खुला, मतलब चलते गए। हम लोग सोचे टीटी आएगा तो वही फाइन मरवा करके दे देंगे, और क्या। बैठने के लिए सीट नहीं था, लेकिन बैठने के लिए एक लेडी थी, मतलब अब क्या कहूँ, उन्होंने बढ़िया से दे दिया बैठने को। रात को निशा को सोने के लिए अपना जो बीच वाला होता है ना, मतलब उसमें दे दिए, निशा अकेली सोई बेड पे। मुझे भी एक अंकल ने लगभग 2:30-3 बजे रात को एक दे दी कि सो जाओ बेटा। मैं भी अकेला सो कर गया, बिल्कुल अकेला। मैं उठा 8:30 बजे सुबह में, निशा सोई रही। निशा उठी लगभग, हम 8:30 बजे उठे, जहाँ हम लोग पहुँचे हुए थे प्रयागराज। तो प्रयागराज में हम उतरे, प्रयागराज का एक फ़ोटो देख लो, थोड़ा सा देख लो। तो हम लोग प्रयागराज में पहुँचे, तो निशा को वहीं जा करके उठाए, चाय वाय पियोगे, तो नहीं उठी, छोड़ दिए। फिर सोचे थे आएगा टिकट काटने के लिए, हम तो दे देंगे भाई फाइन, क्या दिक्कत है, अब आ रहे हैं तो ये सब सोच के ही आ रहे हैं। तो फिर नहीं मिला टीटी, चलते चलते नहीं मिला। फिर कहाँ जाकर के मिला, सासाराम में, है ना। हाँ। सासाराम या उसके आगे कहीं मिला टीटी। वह गया, जब पहुंचने वाले थे ना भाई, कि अब 10 से 15 मिनट में एंट्री हो जाएगी, 20 मिनट में, तब आ गया ट्रेन, मतलब टीटी। सोचे, दिल खुश हो रहा था कि अब भाई बिना टिकट के लगता निकल जाएंगे क्या, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। टिकट के लिए निशा को उन्होंने पकड़ लिया, पर मैं निशा के पास नहीं था, मैं था आगे गेट पर सामान लेकर के खड़ा कि उतरेंगे। पर निशा ने उस सिचुएशन को हैंडल किया, तो वो 400 रुपये लिए, है ना। खुशी खुशी बोला चलो कोई बात नहीं, तुम 400 रुपये दे दो, जा रही छठ बनाने, कोई फाइन वाइन नहीं चाहिए, 400 रुपये लेकिन वो लिए। तो 400 रुपये हम वहाँ दिए। वहीं से हम लोग जो है, मतलब वहाँ से उतरे, फिर 400 रुपये का सिर्फ निशा का फाइन लगा, हमारा कुछ भी नहीं। फिर वहाँ से हम लोग जहाँ जाना था लोकेशन पे पहुँच चुके थे, बढ़िया से हम लोग जा कर के छठ बनाए। उसके लिए छठ माता को भी थैंक यू कहूँगा कि आपने बुलाया। देखिए, इससे पता चलता है छठ माता में कितना पावर है, कि उनका कृपा से देखो, मतलब टाइम पे खुलने वाला ट्रेन, मतलब टेक्निकल आया कि क्या आया, 11 में खुलने वाली थी, वो ट्रेन जाके 12:15 में खुली है, 12:30 बजे के लगभग हाँ। खुली। सोचो अब टेक्निकल आया या क्या, हम लोग तो कंफर्म नहीं, पर वहाँ के गार्ड ने कहा था टेक्निकल इशू है, टेक्निकल ही हो, तो अब क्या हो। पर ये देखो, मतलब कहीं ना कहीं छठ माता का कृपा है कि मतलब उनकी वजह से मतलब ट्रेन खुला नहीं था,
ये दिल को खुश कर दिया यार। मतलब अगर जो कोई इंसान दिल से चाह लेता है जिस चीज़ को, उसको रियलिटी में पॉसिबल करता है। जैसे हम भी इसको चाह लिए, रियलिटी में मिल ही गई है मुझे, तो जस्ट लाइक दैट। उसके लिए थैंक यू आप लोगों को भी, और छठ माता को दिल से धन्यवाद कि आपने आशीर्वाद दिया, बुलाया, आप हम आपके पास चले आए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा खुशी मजा मिला आया। और मतलब वैसे सेलिब्रेट करके। क्या सेलिब्रेट किए, क्या क्या खास किए, वो सब कल के वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो वो कल अगला वीडियो आएगा जिसमें आप लोग को बताएंगे, क्योंकि 2-3 वीडियो भी सोच रहे इसी से रिलेटेड A to Z बिहार के बारे में, जो जान पाए। अरे भाई बिहारी है तो बढ़िया से जानते हैं, पर कुछ और भी जो अलग ही लेवल का जो मस्ती किए वहाँ जाने के बाद, कुछ ऐसा फील हुआ, वो सब आप लोगों से शेयर करेंगे अगला वीडियो में। खैर इस वीडियो में इतना ही, और अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी कमेंट करके फीडबैक दीजिए भाई, लाइक करके मोटिवेट कीजिए हम लोगों को भाई। अगर जो हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मिलिए, कोई भी बात है वो तो हम सॉल्व करते ही हैं। जो भी बात हो उसके लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, उसका आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आईडी बता देता हूँ, राहुल जेकर 00। सो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।